हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम पके हुए आमों का बनाएंगे अम्बुआ, चटपटा खट्टा मीठा। पहली बार बना रहे हैं हम पके हुए आमों का अम्बुआ। मुझे रास्ते में मिले थे 10-12 आम, तो हम उसका बनाने जा रहे हैं अम्बुआ। सबकी पसंद अम्बुआ, देसी आम। ये देखो, हमने देसी आम जो है वो ले लिए हैं। छोटे छोटे से आम हैं, कोई बात नहीं, अम्बुआ तो बन ही जाएगा। छोटे बड़े से क्या लेना है, पर मीठे। अब हम इनको धोएंगे अच्छी तरह से। अब हम इनको अच्छी तरह से अब हम इसका बनाएंगे अम्बुआ। एक लेंगे हम डोंगा और एक लेंगे हम छुरी, क्योंकि अब आम का ये काटेंगे कटीला भाग ऐसे ऐसे, और फिर इसको करेंगे ऐसे ऐसे, और इसका छिलका अलग और आम जाएगा बीच में। छिलके जो हैं उसको अलग से डोंगे में रख लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमने पानी डाल के इसकी खटाई निकालनी है। ये 2 डोंगे हमने ले लिए और इस प्रकार से काटेंगे हम आमों को। चेक करके काटेंगे कि कोई आम जो है वो खराब तो नहीं है। ये देखो, बहुत अच्छे हैं। देसी आमों का जो अम्बुआ होता है ना, बड़ा स्वाद होता है। पर ये जो छोटे आम हो ना, उसका अम्बुआ तो बड़ा टेस्टी होता है। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है हमें, जब खाते हैं ना तो इसको बड़े नहीं मुंह में डाल देना चूखने के लिए। ये छोटा होता है, गले में चला जाता है। और बच्चों को फिर तरी तरी देनी, छोटे बच्चों को बच्चे डाल लेते हैं जैसे ये, और ये मुलायम होता है ना, और जैसे मुंह में घुमाएंगे तो ये गले में फंस सकता है, क्योंकि छोटे हैं ना आम, इसलिए इस प्रकार से हमने सारे आमों को। अब अम्बुआ बनाने के लिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और अब इसमें जाएगा भाई धनिया। सिम कर देंगे गैस को, और दूसरी तरफ हम जैसे ही हमने आमों का ये जो रस निकाला है, इसमें डाल देंगे सारी चीज़ें। देखो, गई कस्तूरी मेथी घर की, गई मिर्ची, ओके, गई अजवाइन, ओके, इसी में डाल लेना आपने। ये गई अजवाइन, गए सोए, सबसे जरूरी चीज, तेल में गई हल्दी, कच्ची नहीं रहेगी। अम्बुए में गया नमक स्वादानुसार, अपने टेस्ट के अनुकूल। अब डोंगा पूरा नहीं डालेंगे हम, अगर पूरा डाला ना तो गड़बड़ हो जानी फिर। ये देखो कितना धुआं छोड़ा था, मुझे पड़ी ऊपर। ये देखो चिमनी चलाने। तो अब हम सारा डाल देंगे इकट्ठा, क्योंकि शुरू में करेंगे तो वो आग में लग सकती है। तो शुरू में 1-2 ही कोए जो आपने डालने। ये सारी चीजें गई इसमें। अब लगाएंगे छेड़ा। अब इसमें हम डालेंगे हींग और गुड़। ये देखो, हमने ले लिया हींग, इसको डालेंगे कढ़ाई में। ये देखो, अब दूसरी तरफ ये हमने ले लिए गुड़ के 2 पीस। इनको बारीक बारीक सा से क्रश करेंगे हम, और ये भी जाएगा अब अम्बुए में। ये दोनों डेले चले गए अम्बुए में।
अब लगेगी इसको छेड़ा। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ रिजल्ट। जब तक हमारा अम्बुआ बन रहा है तब तक हम बना लेते हैं आटा। ये आटा वही डिपू का आटा है। कुछ लोग बोलते हैं भाई हम नहीं खाते डिपू का, हम तो खाते हैं सुपर फाइन आटा। कुछ बोलते हैं हम खाते हैं देसी कणक। तो हम तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम तो देसी कणक भी खाते हैं और डिपू का भी खाते हैं। कोई नखरा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। रोटी तो रोटी है। जब कणक मेरे पास खत्म हो गई थी दिसंबर महीने में, तो हमने डिपू का तो खाया भाई, इसने तो बेचारी ने पेट भरा। वो जिसको हम बोलते हैं ना सुपर फाइन, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं लोग। फुल्का बनता है जिस फेस पे, बिल्कुल मज़ेदार भाई। उसमें इतना ज़्यादा ऑब्जर्व मिलाया होता है ना, दवाइयाँ मिलाई होती है ना, उस आटे को सेफ रखने के लिए। वो तो सभी को पता है। जैसे आप बरसात में अभी नई कणक ले लो, उसका आटा पिसवाओ। अगर मान लिया आपने 25 किलो आटा जो है वो पिसवा लिया, ठीक है, 25 किलो, तो आपके 1 महीना, जैसे 1 महीना के अंदर अंदर उसमें है ना कीड़ियाँ पड़ जाएंगी आटे में। नई कणक ताजी धोई हुई, कीड़ियाँ भी पड़ेंगी और साथ में पठड़ी, मतलब वो घुण घुण और वो पठड़ियाँ जिसको बोलते हैं, पड़ जाएंगी भाई। लिख के ले लो। और आप दुकान से लाते हैं सुपर फाइन आटा, वो कितने दिनों से गोदामों में पड़ा होगा, आप सोचो भला। पहले वो आटा गया, मतलब वो मिल में जो पिसवाया गया, फिर उसके बाद वो आया गोदामों में, महीनों के हिसाब से वो गोदामों में पड़ा रहा। फिर आया दुकानदार के पास, फिर दुकानदार के पास भी, बड़े बड़े दुकानदारों के पास भी उसने 1-2 महीने ठिकाना लगाया। उसके बाद चला फिर वो छोटे दुकानदारों के पास, उसके बाद आया हमारे घर के अंदर। और फिर भी आटा वो साफ है, उसमें कोई कीड़े नहीं है, कोई उसमें घुण नहीं है, कोई पठड़ी नहीं है। तो उसके अंदर जो उस आटे को सेफ करने के लिए जो दवाइयाँ डाली गई, वो आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसमें कितनी मात्रा जो है उस आटे को सेफ रखने के लिए उसमें दवाइयों की डाली गई है, जो कि हमारी शरीर के लिए जो ठीक नहीं है। शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। तो हमें या तो फिर अपनी कणक ले लो। हमने भी ली है 4 कुंटल, 2 दाग के डाल दिया है ड्रमों में। अभी मैं उसमें दवाई भी डालूंगी। तो डिपू का भी ले लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है ये आटा नहीं होता है, अनाज तो अनाज है। ये देखो, बस इसको गूंथना पड़ता है अच्छी तरह से ना, और सर्दियों में इसको गर्म पानी से, कोसे कोसे पानी से बनाओ, अच्छा फुल्का बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई। और तोता मैना तेल भी ले लिया था इस महीने में ना, 4 चूर डालने थे डिपू का। ये देखो, लोग बोलते हैं हम नहीं खाते, ये फलाना ढमकाना। ये अमीर आदमी तो बेचारे वो तो ले लेंगे बड़ी बड़ी क्वालिटी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड। हम तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, एक सैलरी होगी, हजारों खर्चे होंगे, तो हमें तो लेना पड़ता है। ये देखो, जब भी आटा बनाएंगे ना डिपू का, अपने में नहीं होती जरूरत, उसमें तो एक चॉपर लगा दिया करो ऐसे। ये देखो, ये हो गया हमारा। देखो कितना बढ़िया, कितना अच्छा आटा इसको डाल दिया हमने इसमें बर्तन में। ये चला अब अपने स्थान पर, और हमने धो लेने अभी हाथ। अब हमारा देखो अम्बुआ जो है वो बन करके टेस्टी टेस्टी, देखो कलर देखो अब इसका। अब देखो इसमें आप अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें नारियल की गिरी और
दाख भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास दाखें इधर है नहीं, वो दूसरे कमरे में, लेकिन मैं बाद में डाल दूंगी दाखें। और इसमें डाल दो गरी, बारीक बारीक से काट करके, बड़ा टेस्टी बनता है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये है जी हमारा अम्बुआ चटपटा तैयार हो गया बन करके। तो किस किस को अम्बुआ पसंद है, कौन कौन अम्बुओं को ज़्यादा खाता है? मैं तो चावल के साथ भी बहुत पसंद करती हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट डिश है ये अम्बुआ कि नहीं, और मेरे द्वारा बनाया गया अम्बुआ आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।